तो आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने, विशेषकर अपने दोस्तों के लिए। जियो आज के लिए। ये सिर्फ खूबसूरत से सजाए गए शब्द नहीं हैं, यह यथार्थ है जीवन में। इन्हें शब्द या लेख या अनेकों में एक समझकर न सुने, इसे ध्यान से आत्मसात करते हुए सुने। धार्मिक पाठ की तरह एक सांस में न सुने, बल्कि एक व्यावसायिक अनुबंध, जीवन की सच्चाई समझकर धीरे धीरे समय निकालकर समझते हुए सुने। सत्यता को जानने का प्रयत्न करते हुए सुने और फिर इस पर विचार करें। यह सभी के लिए काम का है। अगर अभी समय नहीं है तो इसे सुनना मुलतवी करें। बाद में इत्मीनान से सुने, ध्यान से सुने, विचार करते हुए सुने, इनके अर्थों में डूब कर सुने। मैंने सबसे पहले इस पोस्ट को पढ़ना शुरू किया और तीसरे वाक्य तक पहुंचने तक तेजी से पढ़ रहा था। मैं तब रुका और फिर से शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ना और हर शब्द के बाद में सोचना। अगर यह आपको रुकने और सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है तो अभी रहने दे, बाद में सुने, क्योंकि यह आपको मजबूर करता है रुकने के लिए, सोचने के लिए। तो कृपया धीरे धीरे सुने। और लीजिए, अब यह सर्दी का मौसम आ गया है। क्या आप जानते हैं कि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है? अनजाने रूप से वर्ष के बाद वर्ष गुजरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कल मैं छोटा था, अभी अभी शादी हुई है और अपने साथी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं। फिर भी एक तरह से यह युगों पहले की तरह लगता है और मुझे आश्चर्य है कि वे सभी वर्ष कहां गए। मुझे पता है कि मैंने उन सभी को जिया है। मेरे पास उस समय की और मेरी सारी आशाओं और सपनों की झलक है, लेकिन यहाँ है मेरे जीवन की सर्दी और उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैं यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? वे वर्ष कहाँ गए और मेरी जवानी कहाँ गई? मुझे याद है कि मैं वर्षों से वृद्ध लोगों को देख रहा था और सोचता था कि ये वृद्ध लोग मुझसे वर्षों दूर हैं और वह सर्दी कितनी दूर थी कि मैं इसकी थाह नहीं ले सकता था या पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह ऐसा होगा। लेकिन वह सर्दी अब यहाँ है। मेरे दोस्त, परिचित सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वृद्ध हो रहे हैं। वे धीमी गति से आगे बढ़ते हैं और मैं अब अपने आप में एक बूढ़ा व्यक्ति देखता हूँ। कुछ मुझसे बेहतर और कुछ बदतर स्थिति में है, लेकिन मैं महान परिवर्तन देखता हूँ। उन लोगों की तरह नहीं जो मुझे याद हैं कि कौन युवा और कौन जीवंत थे, लेकिन मेरी तरह उनकी उम्र दिखने लगी है और हम अब हैं वे पुराने लोग जिन्हें हम देखते थे और कभी नहीं सोचा था कि हम भी कभी ऐसे होंगे। अब हर दिन मुझे लगता है कि सिर्फ स्नान करना ही दिन के लिए एक वास्तविक और एकमात्र लक्ष्य है और झपकी लेना अब कोई इलाज नहीं है, यह अनिवार्य है। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी से नहीं करता तो मैं जहां बैठता हूं वहीं सो जाता हूं। और इसलिए अब मैं अपने जीवन के इस नए मौसम में प्रवेश करता हूं जो कभी दर्द और पीड़ा के लिए तैयार नहीं है और उन चीज़ों को करने की ताकत और क्षमता में कमी है जिन्हें काश मैंने किया होता लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन कम से कम मुझे पता है सर्दियों के माध्यम से कि यह वह अब आ गया है और मुझे यह पता नहीं कि यह कब तक रहेगा। मुझे पता है कि जब यह इस धरती पर खत्म हो जाएगा तब सब समाप्त हो जाएगा और एक नया रोमांच शुरू होगा।
हाँ, मुझे खेद है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने की, काश मैंने नहीं की होती। ऐसी भी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। वास्तव में कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें मुझे खुशी है कि मैंने की। यह सब एक ही जीवन में। इसलिए यदि आप अभी तक अपनी सर्दी में नहीं हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि यह आपके विचार से ज़्यादा तेज गति से आएगा। इसलिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं कृपया उसे जल्दी से करें। चीज़ों को ज़्यादा देर तक न टालें। जीवन जल्दी बीत जाता है। तो आज आप जो कर सकते हैं वह करें, क्योंकि आप कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकते कि यह आपकी सर्दी है या नहीं। आपसे कोई वादा नहीं है कि आप अपने जीवन के सभी मौसम देखेंगे। इसलिए आज के लिए जिएं और वे सभी बातें कहें जो आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन याद रखें। आशा करें कि वे उन सभी चीज़ों के लिए आपकी सराहना करें और आपसे प्यार करें जो आपने पिछले सभी वर्षों में उनके लिए किया है। जीवन आपके लिए एक उपहार है। जिस तरह से आप अपना जीवन जीते हैं वह आपके बाद आने वालों के लिए आपका उपहार है। आप इसे अलौकिक विलक्षण बनाएं। याद रखें, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, न कि सोने और चांदी के टुकड़े। अब आपके बच्चे आप बन रहे हैं, लेकिन आपके पोते परिपूर्ण हैं। बाहर जाना अच्छा है, पर घर आना और भी अच्छा है। आप नाम भूल जाते हैं, लेकिन यह ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग भूल गए हैं, वे आपको जानते भी नहीं हैं। आपको एहसास होता है कि आप कभी भी किसी भी चीज में अच्छे नहीं होंगे, खासकर अपने पसंदीदा खेल में। जिन चीजों को करने के लिए आप पहले परवाह करते थे, अब आप उन्हें करने की परवाह नहीं करते। लेकिन आप वास्तव में परवाह करते हैं कि अब आप उन्हें और करने की परवाह नहीं करते हैं। आप बिस्तर के बजाय लाउंज कुर्सी पर ऊंची आवाज में चलते टीवी के सामने सोना पसंद करते हैं। आप उन दिनों को याद करते हैं जब सब कार्य सिर्फ हाँ और ना के बटन से करते थे। लेकिन अब आप अधिकतर क्या, कब, कहाँ, क्यों शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जब आप महंगे आभूषण, पोशाक खरीद सकते हैं, तब अब इसे कहीं भी पहनना सुरक्षित नहीं लगता है। आप देखते हैं कि वे दुकानों में जो कुछ भी बेचते हैं वह बिना आस्तीन का है, आपके काम का नहीं। सब फुसफुसाते हैं। आपकी अलमारी में अब 3 आकार के कपड़े हैं, जिनमें 2 आप कभी नहीं पहनेंगे। लेकिन पुरानी कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, जैसे पुराने गाने, पुरानी फिल्में, पुराने और सबसे अच्छा हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त, पुराने दोस्त। अच्छे से रहो मेरे पुराने दोस्त। एक बार तो मुस्कुराओ। अगर आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, परिचितों से शेयर करें। पसंद न आ रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट्स दें। आपको पोस्ट कैसा लगा और क्यों। आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं।